ओम शांति। ज्ञान का सागर परम शिक्षक शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता और रचना के सारे राज हमें समझाते हैं। और जिस राज को हम यदि गहराई से समझ जाएं तो इस सृष्टि रंगमंच का कोई भी सीन हमें हलचल में नहीं ला सकता। हर परिस्थिति में हमारी आंतरिक स्थिति अचल अडोल रह सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। कोई भी सीन नई नहीं है। इस सृष्टि रंगमंच का हर एक पाठधारी अपना वही पाठ, अपना वही किरदार अदा कर रहा है जो उसने कल्प पहले किया है। तो ड्रामा के गहरे राजों को जितना हम यथार्थ रीति समझते जाते हैं, उतना आंतरिक खुशी बढ़ती जाती है और हर परिस्थिति में एक रस रहना सहज हो जाता है। आज की मुरली भी हमें ड्रामा का ऐसा ही राज समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 फरवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, प्राण ईश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना। जितना आत्मा आत्मा को ही प्राण कहा जाता है, अपनी चैतन्यता में उस जड़ता को छोड़ती जाती है जिसमें वो पहले थी, और अपनी आंतरिक चैतन्यता के बोध से उन चेतन शक्तियों को जागृत करती जाती है, उतना आत्मा के गुण, आत्मा की इस कर्म क्षेत्र पर जो कर्म करने की विधि है वो भी बदलती जाती है, उसमें रूहानियत आती जाती है और आत्मा अंदर से भी तमो प्रधान से सतु प्रधान बनती जाती है। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा का राज तो बहुत गहरा है, परंतु उसको जानने के बाद कौन सी सीन जो कि दुनिया वालों को या बाह्य रूप से देखें तो अच्छी नहीं लगती, परंतु हमारे लिए नई नहीं है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं, यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने याद है चौधरी का, कहा रूप ने याद है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राण ईश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना,
हे ईश्वर, इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। वैसे दुनिया में दोनों कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन बाबा बताते हैं दोनों एक ही कथा है। यह है मृत्युलोक, भारत ही अमरपुरी था। यह किसको भी पता नहीं है। पता नहीं है तो एक ही कथा को अलग अलग नाम, अलग अलग रूप दे दिए हैं। अलग अलग स्थान पर गाई हुई, सुनी हुई, सुनाई हुई कह दिया है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है ना। वहाँ नहीं सुनाया जहाँ भक्ति मार्ग में कहते हैं, अमरनाथ की गुफा में नहीं, वास्तव में बाबा ने यहाँ सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। पार्वती कौन? पार्वतन में रहने वाली आत्माएं। द्रौपदियाँ भी हम ही हैं। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है ना। बच्चा ही बाप बन गया तो फिर ज्ञान कौन किसको देगा? वर्षा कौन किसको देगा? तो वह कहते हैं बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। जड़ता आ जाती है ना बुद्धि में, तो पत्थर बुद्धि कह देते हैं। उसमें आत्मा की बात फिर ठहरती ही नहीं है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता है कि हम यह जो बॉम्बसादी बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कई बार विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो कुछ भी तैयारियां कर रहे हैं उससे नुकसान केवल उसको नहीं होगा जिसके लिए कर रहे हैं, खुद को भी तो होगा। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। तो जब ड्रामा का राज पता चल जाता है तो मन से क्या क्यों जैसे प्रश्न नहीं आते, फिर हम इनसे मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो फिर पूछे एक दूसरे से वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। परंतु ड्रामा का राज हमारे सारे व्यर्थ संकल्पों को
फुल स्टॉप लगा देता है। तो बाबा कहते हैं सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनश्यन्ति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है। ऐसे कहते ना, प्रलय हो गई, परंतु बाबा कहते ऐसे होता नहीं है ना। परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। सृष्टि अनादि है, अविनाशी है, इसीलिए कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कोई भी ना हो, खाली नहीं होता ये रंगमंच। तो बाबा कहते प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। बालक ऐसे आ कैसे सकता? ये तो कोई तरीका नहीं है ना बच्चा पैदा होने का। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो ज़रूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को। शास्त्रों में सतयुग की आयु इतनी बड़ी दिखा दी है, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो, बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे,
5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाबा आते ही हैं भारत में। यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो ज़रूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना। है ना, किसी की महिमा करते हैं तो वो वैसा कार्य करके गया है तभी तो उसकी वो महिमा की जाती है। तो बाबा ने पतित से पावन बनाया, इसलिए पतित पावन कहते हैं। उसने हमें दुखी से सुखी बनाया तो दुख हरता सुख करता कहते हैं। है ना, हमें ज्ञान अंजन दिया तो ज्ञानदाता कहते हैं। ज्ञान सागर है तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं ना, अलग अलग आसनों में बैठते हैं टांग टांग पर चढ़ाकर। क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, है ना। माताओं को अक्सर जोड़ों की प्रॉब्लम होती है तो अक्सर नहीं कर पाती हैं ऐसे आसन, तो वह कहते बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बैठना कायदे सिर ही है ना, टांग टांग पर नहीं चढ़ाना है, परंतु बिल्कुल जैसे स्कूल में बैठते हैं अटेंशन देकर, अलर्ट होकर, तो वो तो बैठना है ना। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। इतनी ज़्यादा, है ना, कन्वीनियंस और कोई शिक्षक तो दे नहीं सकता बच्चों को। है ना, सहूलियतें बाबा हमें बहुत देते हैं। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते, शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तब कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु बाबा इसका भावार्थ बताते हैं। गंगा जल कोई और नहीं है, ये ज्ञान का अमृत है। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है, न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की बाबा बात कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान।
यहाँ किसकी सत्वप्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। पवित्र आत्मा हो गई तो अपवित्र दुनिया में ठहर नहीं सकती, भाग जाएगी। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता। बड़े ते बड़ी भूल है यह। तुम समझाते भी हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे ना। निश्चय बुद्धि से पता चल जाता है कि तकदीर में है या नहीं, और अगर तकदीर में है तो तदबीर अपने आप होती है। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं, पता चल जाता है ना। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। कोई नया व्यक्ति चला जाए तो पूरी वोकैबुलरी अलग होती है उनकी, तो कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना। आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नर्क है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं, अपनी बातों को ही नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नर्कवासी था। बाबा समझाते हैं
मनुष्यों की सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब हैं भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो, तीसरा नेत्र मिल गया है, जैसे अलग दुनिया के हो गए हैं हम, है ना। बिल्कुल भाषा भी अलग हो गई है, रहना सहना भी अलग हो गया है, वस्त्र भी अलग हो गए हैं, खान पान भी अलग हो गया है, तीसरा नेत्र मिल गया है। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं, इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अविनाशी आत्माओं को सर्जन इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान का इंजेक्शन। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव, जिसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी
सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। तो नम्रचित बनना है, पहले आपका पाठ पक्का करना है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। आज का अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रह
जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे।